हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये वीडियो आने वाले 10 साल के ऊपर है। पेरेंट्स स्किप नहीं करना और इवन ये बच्चों को भी दिखाना। सबसे पहला, आई होप आप समझ गए हो मेरे पीछे जो वीडियो है किस से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, ये किसी एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए नहीं किया गया है, ये एक गाइडेंस के लिए दिया गया है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ पेरेंट्स, आज के जमाने में सबसे ज्यादा बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है उनके मोबाइल फोन, उनके यूट्यूब। ठीक है। मैं आज जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो ये बताने के लिए ला रहा हूँ पेरेंट्स कि हमारा यूथ, आज के जो बच्चे हैं 10वीं के बाद वो ये सोचते हैं कि 10वीं के बाद 11वीं पढ़ना जरूरी नहीं है, हम 12वीं में पढ़ाई करेंगे, जिसके चलते उन्हें फ्यूचर में नुकसान होता है। वो नुकसान से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके। सो व्हाई 11th मैटर्स स्टूडेंट्स। तो पहले बात तो क्यों 11th जरूरी है। यस, आपका फ्यूचर 11th पे डिपेंडेंट है, बिकॉज अभी आप 10वीं से बाहर निकले हो। अब आपका फ्यूचर सेलेक्ट होने वाला है कि आप फ्यूचर में करोगे क्या। साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे कि आर्ट्स लोगे। साइंस लिया तो करियर साइंस में जाने वाला है, कॉमर्स लोगे तो करियर कॉमर्स में जाएगा, और आर्ट्स लोगे तो करियर आर्ट्स में ही बनने वाला है। ठीक है। हमारे लिए सबसे ज्यादा 11th इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि कॉमर्स 11th में ही आपका कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स का जर्नी स्टार्ट होता है। लेकिन हमारा डब्बा गुल है सर। कॉमर्स क्या होता है नहीं आइडिया है, साइंस में क्या होने वाला है नहीं पता है, आर्ट्स में क्या होने वाला है नहीं पता है। और फिर हम ये गलती कर बैठते हैं कि क्या हमें क्लास लेना चाहिए। ओ, हमें क्लास नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिक ही नहीं है। क्या ही करेंगे क्लास करके, हम तो टाइम पास करेंगे। पेरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास लेना बेहद ज्यादा जरूरी है 11वीं में। क्योंकि 11वीं में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। और अगर आप एक बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हो, आज से 10 साल बाद अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चे का करियर बने, तो 11वीं करवाना बेहद ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स। इसीलिए 11वीं इतना इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी कराओ पेरेंट्स, मैं ये वीडियो एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बना रहा हूं। आप कहीं से भी ये 11वीं करवाइएगा, लेकिन आपके बच्चे को जबरदस्ती 11वीं करवाइएगा। स्टूडेंट्स, आपको भी 11th कंपलसरी करना है। कोई आपका दोस्त अगर बोलता है 11वीं मत कर, कान के नीचे लगाओ और बोल भाई 11वीं कर। 11वीं नहीं करेगा ना, आने वाले 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 16 स्टैंडर्ड आपके लिए डिफिकल्ट होंगे। साथ में साथ आपके प्रोफेशनल कोर्स भी आपके लिए डिफिकल्ट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक है वो 11वीं में है, एडवांस आपका 12वीं, 13वीं, 14वीं में, प्रो आपका जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आप देते हो, सीए, सीएस, इंजीनियरिंग का, डॉक्टर का, आईएएस का एग्जाम दोगे, वो प्रो लेवल पे होते हैं। पर ये सब शुरू तो बेसिक से होगा। आप तो मुझसे अच्छा जानते हो बच्चों, अगर आप कोई भी गेम भी खेलते हो तो बेसिक से ही स्टार्ट होता है ना, डायरेक्ट तो प्रो नहीं बनते। यस, 11वीं बेसिक से स्टार्ट होता है। क्यों 11वीं इतना इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए मैंने लिखा है, देख सकते हो आप। 11वीं डिसाइड्स आपका 12वीं का रिजल्ट। 11वीं से पता चलेगा आपको 12वीं में कितना आने वाला है। अगर 11वीं का बेसिक नहीं है ना तो 12वीं तो भूल जाओ सर। 12वीं में आपके परसेंटेज गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए कई लोगों के 12वीं में परसेंटेज बनते हैं, पर कई लोगों के 12वीं के परसेंटेज गिरते भी है। क्यों गिरते हैं? क्योंकि 10वीं में उनको आया रहता है 85, 90, और 12वीं में उनको आता है 70, 60, 50, 65, 75। आने का रीजन क्योंकि यस, 11वीं हमने नहीं पढ़ा। जब 11वीं का बेसिक ही नहीं किया तो मैं 12वीं कहां से पढ़ाऊंगा पहले। 12 डिसाइड्स योर ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटी। 12वीं में रिजल्ट अच्छा आएगा तो कौन सी कॉलेज आपको डिग्री के लिए मिलेगी, वो आपका 12वीं का रिजल्ट डिसाइड करता है। यानी कि 11वीं अच्छी जाएगी तो 12वीं अच्छी जाएगी, 12th अच्छा जाएगा तब जाके आपका ग्रेजुएशन अच्छा होगा पेरेंट्स। ग्रेजुएशन डिसाइड्स योर करियर। 11th वीक, 12th डिफिकल्ट। 11वीं कमजोर रहा तो 12वीं आपके लिए डिफिकल्ट जाएगा। कॉन्सेप्ट वीक है तो कॉन्फिडेंस लो है, और सबसे लास्ट, परसेंटेज ड्रॉप इन 12th पेरेंट्स। मैं आपको ना ही ये डरा रहा हूँ ना ही कि आप भी मुझे जानते हो, 2-3 साल से आप मुझे जान रहे हो एलिगेंस क्लासेस में। मैं आपको कहीं पे भी ये वीडियो डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो चीजें हैं जो बच्चों के दिमाग में और आपके दिमाग में घूमने वाली है। क्या क्या चीजें, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। बड़ी बड़ी मिस्टेक्स क्या होती है पेरेंट्स, एक बात ध्यान रखना, एक बार अगर टाइम चला गया ना पेरेंट्स, वो टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। 1 साल वो चला गया, आप दोबारा अपने बच्चे को 11वीं नहीं करवाने वाले हो, आप उसे 12वीं करवाओगे, लेकिन वो 12वीं भी उसके लिए डिफिकल्ट होगी। टाइम चला गया। बड़ी बड़ी मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं आप ध्यान से देखिए। लोग बोलते हैं 12वीं 11वीं इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th इंपॉर्टेंट है, हम 12th में पढ़ेंगे। अरे सर, बेसिक ही नहीं है तो 12th में क्या पढ़ोगे सर।
बाद में कवर कर लेंगे, बाद में क्या कवर कर लोगे? एक बात बताओ, समय चला गया तो क्या कवर करोगे? फिर जिंदगी में बस यही कोसते रहेंगे हम कि हमने हमारे करियर में क्या किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, कॉलेज इनफ है। सर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है सर। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं किसी कॉलेज को ब्लेम कर रहा हूँ, बट दैट्स फैक्ट सर। अगर कॉलेज में पढ़ाई होती तो आप क्लासेस क्यों करवा रहे होते पहले? और कॉलेज में पढ़ाई होती भी है तो कई बच्चे क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि उनके कुछ डाउट्स जो सॉल्व होते हैं, जो हम आपको बताएंगे। यस, अगेन आपको मैंने दो स्ट्रीम को अलग अलग पार्ट में बांटा है। सबसे पहले यस, साइंस। साइंस के बच्चे हमेशा क्लास लगाते ही हैं, क्योंकि उनको पता है हमारा बेस कमजोर है, बेस को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रॉन्ग करके प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके हम डॉक्टर इंजीनियर कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। क्योंकि इसीलिए तो 11th से लोग क्लास लगाते हैं। साइंस कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, 12th बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अगर आपने साइंस का 11वीं का क्लास नहीं किया है। एंट्रेंस के लिए डिफिकल्टी होगी, क्योंकि 11वीं 12वीं का ही सब कुछ एंट्रेंस में आता है। नीट, जेई एडवांस, जेई मेंस, 12th एमएसटी सीटी में, ये सब में 11वीं 12वीं के ही सिलेबस आते हैं पेरेंट्स। तो फर्स्ट हेल्पफुल फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, डेटा साइंस, आईटी करियर्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा साइंस का जो हिस्सा मैं जब आपको बता रहा हूँ। लेकिन 11 अगेन वापिस 11वीं 12वीं करना कंपलसरी है पेरेंट्स। कॉमर्स की बात करूं, अगर कॉमर्स इज नॉट इजी, लोगों को लगता है ना कॉमर्स क्या है, कॉमर्स बहुत इजी है, ऐसा नहीं होता है। कॉमर्स भी हार्ड है, आर्ट्स भी हार्ड है, मेहनत नहीं करोगे तो सब कुछ हार्ड है। अकाउंट बेसिक स्टार्ट फ्रॉम 11th, यस, सबसे बड़ा डिफिकल्ट अकाउंट। हर किसी को जाके पूछोगे क्या हार्ड है, अकाउंट हार्ड है। क्यों हार्ड है भाई अकाउंट? क्योंकि आपने 11वीं का बेसिक नहीं किया है, इसलिए आपके लिए अकाउंट हार्ड है। अब 11th का बेसिक करना कंपलसरी है। अगर आप 11वीं का अकाउंट्स करते हो, मैथ्स करते हो, ओसीएम, एसपी, अगर जो भी सब्जेक्ट आप 11वीं में अच्छे से पढ़ते हो, वो जाके आपको 12th में मदद करते हैं। 12th में कैसे मदद करते हैं और इसको प्रूफ चाहिए आपको, तो आप गूगल पे जाइए, सीए फाउंडेशन या साइंस के भी कोई टेक्स्ट बुक उठाइए और 11वीं के और 12वीं के सिलेबस को कंपेयर कीजिए सर, सेम टू सेम दिखेगा। 11वीं बेसिक है तो 12वीं एडवांस है। 11th 12th अकाउंट्स बिकम इजी। कहां कहां पे ये सारी चीजें काम आती है? सीए, सीएस, सीएमएस, सीएफए, एसीसीए, बैंकिंग करियर, फाइनेंस करियर, मैनी मोर। कहीं पे भी आप जा सकते हो, लेकिन हर जगह आपका 11वीं और 12वीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चाहे आप होटल मैनेजमेंट क्यों ना करो सर, मैं मानता हूं होटल मैनेजमेंट में खाना बनाने से लेके गद्दा कैसे उठाना है सब कुछ करवाते हैं, लेकिन होटल मैनेजमेंट में भी अकाउंट्स होता है। साइंस के बच्चे तो क्लास लगाते ही हैं 11वीं के। जो नहीं लगाते वो डफर्स होते हैं, क्योंकि सीधी बात है, वो ये सोचते हैं मैं 12वीं में करूंगा। एक बात बताओ, नीचे का जमीन ही नहीं बना रहा, हवा में बिल्डिंग खड़ा करने का सोच क्या रहेगा? तो अब जो आखिरी हमारा पेरेंट्स क्लासेस क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, रेगुलर टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, डिसिप्लिन, नोट्स, शॉर्टकट, मोटिवेशन मिलता है। सब बच्चे एटलीस्ट देखो घर पे नहीं पढ़ते, लेकिन 2 घंटा वो क्लास में जाके जरूर पढ़ते हैं पेरेंट्स। ये रीजन से आपको क्लास लगाना चाहिए। कोई भी क्लास लगाइए, अगेन एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो, आप कोई भी क्लास लगाइएगा, वो आपके ऊपर चॉइस है। पेरेंट्स आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि बच्चे को बोलते हो कि 11वीं क्लास मत लगा, 12वीं में लगा लेना। नहीं, मुझे भी 11वीं में क्लास नहीं लगाना है, ऐसा मत सोचिएगा पेरेंट्स। उसका रीजन, क्योंकि कैसा होता है ना पेरेंट्स, ये बेसिक है पेरेंट्स। आप ही उनके करियर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। उनको अगर वो आपको बच्चा बोलता है पप्पा मेरे दोस्त लोग क्लास नहीं लगा रहे, मैं भी नहीं लगाऊंगा, कान के नीचे लगाओ और उसे क्लास भेजो। कहीं पे भी भेजना, लेकिन भेजना जरूर। ठीक है पेरेंट्स? एंड द मोस्ट आपके लिए छोटा सा थॉट है सर, छोटा छोटा प्रयास हर दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। हर एक एक छोटा छोटा प्रयास, हर एक एक छोटे छोटे कदम, हर एक दिन की मेहनत आपको आगे आने वाले 10 साल का करियर बना के देगी। ये 10 साल का करियर आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, 11th में क्लास लगाना कंपलसरी है। ठीक है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना, बाकी तो आप समझ जाओगे कि क्यों क्लास लगाना है। इतने आप तो पूरी वीडियो देख चुके हो। अब पेरेंट्स कुछ चीजें मैं बता दूं, हमारा भी 25 तारीख से लेक्चर चालू हो रहे हैं। 25 मई 2026 से वी आर स्टार्टिंग विद 11th साइंस एंड कॉमर्स, बोथ लेक्चर्स चालू होने वाले हैं। आपको अगर आपके बच्चे गांव गए या कहीं पे भी गए हैं पेरेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आप हमारे यहाँ पे सीट बुक करवाना चाहते हो, तो फिलहाल मैं एक लिंक भेजूंगा, दिए गए लिंक पे प्लीज उसे फिल आउट कर दो। कंपलसरी बच्चे से फिल आउट कराना, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपका बच्चा आ रहा है, तो मैं आपके बच्चे की सीट रख दूंगा। 21 तारीख को बोर्ड एग्जाम आपके फॉर्म्स निकलने वाले, पार्ट 2 फॉर्म्स, उसका वीडियो मैं आपको बना के भेज दूंगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, 21 तारीख ही हमारा लास्ट डेट है पेरेंट्स आपके रजिस्ट्रेशन का। ये मैं आपको सिर्फ मंडे तक का टाइम दे रहा हूँ, ये मंडे तक प्लीज वो लिंक भर दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाए पेरेंट्स कि आप आने वाले हो एडमिशन के लिए, या आप 11th यहीं से करवा रहे हो, तो मैं आपके बच्चे की सीट आपके लिए रखूंगा पेरेंट्स। बिकॉज आप हमारे लास्ट 1 साल से आपने हमें सपोर्ट किया है। कुछ पेरेंट्स 2 साल से थे, कुछ पेरेंट्स 3 साल से थे।
आप हमें जानते हो, हम आपको जानते हैं, आपने हमारी मेहनत भी देखी है पेरेंट्स। ये मत सोचना रिजल्ट कैसा आया, पास्ट पास्ट का पेरेंट्स, वी हैव टू गो अहेड विद फ्यूचर। हमने हर रिजल्ट में बच्चों का ग्रोथ किया है, हमने आपको ग्रोथ चार्ट भी भेजा है। 30-30%, 22-22, 20-20% ग्रोथ हुआ है। 10% बच्चों का भी ग्रोथ हुआ है। ऐसा नहीं कि बच्चों का ग्रोथ नहीं हुआ है पेरेंट्स। और ऊपर बाकी तो मेहनत करने का हमारा ड्यूटी है, बाकी तो ऊपर वाला सब देता ही है। सो पेरेंट्स, वी आर वेटिंग फॉर यू। पूरी एलिगेंस टीम आपका वेट कर रही है। मैं लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज वो लिंक पे रजिस्टर कर लीजिएगा, ताकि टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको टाइम टेबल के बारे में बता सके, सब कुछ दे सके। थैंक यू सो मच। यही तो मैं अलविदा लेना चाहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।